तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान, अब घर बैठे भी दे सकेंगे वोट। कोरोना काल को देखते हुए लिया गया है ये फैसला। देश में बिक रहा है मिलावटी खाद्य तेल यानी कि खाने वाले ऑयल। 24% नमूने जांचने में हो गए हैं फेल। कई तेलों में कीटनाशक जैसे घातक रसायन मिले हैं जो सेहत के लिए हो सकते हैं बेहद ही खतरनाक। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी अपडेट के समय को फिर किया एक्सटेंड, यानी मार्च 2022 तक अब कर सकेंगे केवाईसी अपडेट। सभी पीएफ खाता धारकों के लिए फिर हुआ एक बड़ा ऐलान। जिन जिन का पीएफ खाता है उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है ये जानकारी। देश के कई शहरों और कई राज्यों में नए साल की पार्टी करने पर है पाबंदी। अभी आपको विस्तार से बताएंगे कि किस राज्य में किस तरह की पाबंदी है और क्या आप वहां पे नए साल की पार्टी कर सकते हैं या नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों ने पकड़ ली है भयंकर रफ्तार। अब देश में कुल मामलों की संख्या हो गई है 1201, जो अभी 2-4 दिन पहले 200-300 थी। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर दी कोरोना पर बड़ी चेतावनी पूरी दुनिया को। कहा डेल्टा और ओमिक्रॉन की सुनामी आएगी, दुनिया का हेल्थ सिस्टम पहुंच सकता है तबाही के कगार पर। भारत सरकार ने भी एक बार फिर से देश के कई राज्यों की सरकारों को जारी किए नए दिशा निर्देश। ओमिक्रॉन के बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से सरकार भी है चिंता में। कोरोना के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के मंत्री ने दिया है ऐसा इशारा कि फिर लग सकता है लॉकडाउन। साथ ही मुंबई में कोरोना के प्रकोप की वजह से कुछ समय के लिए बंद हो सकता है द कपिल शर्मा शो। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान, कई लोगों से घर से लिए जाएंगे वोट। कोरोना के हालात की वजह से लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बीते रोज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। इसी बीच 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बीते रोज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव कराने के लिए लगभग सभी राजनीतिक दल तैयार हैं। ऐसे में इन सभी राज्यों में चुनाव समय पर होंगे। यानी चुनाव आयोग ने ऑफिशियल तौर पर यह पुष्टि कर दी है कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले साल अपने ही समय पर होंगे। हालांकि चुनाव आयोग के एक ऐलान ने सभी को चौंका दिया। ये घोषणा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यानी जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, दिव्यांगों के लिए और जो लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। जानकारी के मुताबिक इस तरह के सभी लोग घर बैठे ही वोट दे सकेंगे। आसान सी भाषा में कहें तो जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है या जो दिव्यांग हैं। इसके अलावा वो लोग जो कोरोना वायरस की चपेट में हैं, ये सभी लोग घर बैठे वोट दे सकेंगे। जानकारी के मुताबिक ऐसे सभी लोगों के घर पे पोलिंग टीम की तरफ से एक फॉर्म दिया जाएगा, जो फॉर्म होगा 12D। असल में इसी फॉर्म में ये जानकारी देनी होगी कि वोटर किसको वोट देना चाहता है। फॉर्म देने और लेने की टाइमिंग पहले ही डिफाइन कर दी जाएगी। फॉर्म को लोग जैसे ही भर लेंगे तो इसे घर से कलेक्ट करवा लिया जाएगा। हालांकि सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शी हो, कोई भी चीजें छुपी ना हो। इसी की वजह से इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। देश में बिक रहा है मिलावटी खाद्य तेल यानी कि खाने वाला तेल। 24% नमूने मानकों में हो गए हैं फेल, यानी अपनी जांच में। जी हां, रसोई के लिए सबसे जरूरी खाद्य तेलों को हम न सिर्फ महंगा खरीद रहे हैं, बल्कि मिलावट की वजह से हम अपनी सेहत भी खराब कर रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई ने बीते बुधवार को एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि देश भर से इकट्ठा किए गए 24.2% नमूने अपने मानकों में फेल हो गए हैं। असल में बहुत सारे तेलों के अंदर ऐसी मिलावट की चीजें पाई गई हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। फसाई के अनुसार देश के 587 जिलों और 4 मेट्रो शहरों से 15 तरह के खाद्य तेलों के 4,461 नमूने लिए गए थे। इसमें से 108 नमूने पूरी तरह से खराब पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें कीटनाशक जैसे घातक रसायन बड़ी मात्रा में मिले हैं। साथ ही में मेटल भी पाया गया है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। 4461 नमूनों में से 1080 नमूनों की गुणवत्ता को बेहद ही खराब पाया गया है। इन नमूनों में हाइड्रोसाइनिक एसिड मिला है, जो एक तरह का जहरीला
जहरीला रसायन है। इसी तरह से तेल के अंदर मिलावट की चीजों में कई और खतरनाक चीजें पाई गई हैं जो सेहत पे गंभीर असर डाल सकती हैं। फसाई के मुताबिक देश भर से सरसों तेल, नारियल तेल, पाम तेल, मिश्रित तेल, बिनौला तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, कुसुम तेल, मूंगफली का तेल, कनोला का तेल, इसके अलावा कई और तेल के नमूने उठाए गए थे और ये दिक्कतें इन्हीं तेल में निकली हैं। तो दोस्तों इसी की वजह से खाने वाला तेल जब भी खरीदें तो उसको थोड़ा बहुत जरूर जांच लें। मार्च 2022 तक अकाउंट में केवाईसी अपडेट कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है टाइम। वैसे 31 दिसंबर थी लास्ट डेट। जी हां, आरबीआई ने बैंक अकाउंट में केवाईसी करने का समय बढ़ा दिया है। अब इसे मार्च 2022 तक किया जा सकेगा। अभी तक इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। आरबीआई ने बीते गुरुवार को ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी है। असल में कोरोना के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो देश के जिस भी नागरिक ने अपने बैंक खाते में केवाईसी को अपडेट नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, केवाईसी करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, पैन कार्ड और आधार कार्ड। हाँ, लेकिन इसी बीच एक फ्रॉड वाली बात ध्यान रखें। आजकल बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि हम फोन पर ही आपकी केवाईसी अपडेट कर देंगे। केवाईसी के बहाने वो आपकी सारी जानकारी मांगते हैं। ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि केवाईसी की जानकारी के बहाने बैंक से पैसे चोरी कर लिए जाते हैं। तो सबसे अच्छा आसान सा तरीका यही है कि अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर अपने बैंक के ब्रांच में जाएं और आसानी से आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। पीएफ खाता धारकों के लिए आई राहत भरी खबर। अब 31 दिसंबर के बाद भी जोड़ सकेंगे नॉमिनी को। जी हां, अगर आप पीएफ खाता धारक हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत ई नॉमिनेशन के जरिए नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो अब पीएफ खाता धारक 31 दिसंबर 2021 के बाद भी ऑनलाइन अपने नॉमिनी को अपने खाते से जोड़ सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन नॉमिनी को जोड़ने की डेट पहले 31 दिसंबर 2021 थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब आखिरी डेट क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। नए साल की पार्टी करने से पहले जान ले देश में कहाँ है किस तरह की पाबंदी। जी हां, आज रात 12 बजे के बाद नए साल का आगाज होने वाला है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न और पार्टी के मूड में हैं। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में तेजी से बढ़ते मामलों ने इस तरह की पार्टियों पे पहरा लगा दिया है। तो इसी की वजह से नए साल की पार्टी करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सरकार या प्रशासन की तरफ से किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और क्या आप पार्टी कर भी सकते हैं या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। तो साल 2022 के पहले दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने की वजह से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही रेस्टोरेंट या बार 50% क्षमता के साथ चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आसान सी भाषा में कहें तो नए साल की पार्टी हो सकती है, लेकिन रात 10 बजे से पहले पहले। हालांकि पार्टी के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, मास्क लगा के रखना होगा। इसी तरह से अगर बात करेंगे मुंबई में, तो मुंबई में नए साल की पार्टी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह से तमिलनाडु के चेन्नई में 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2022 तक पार्टी वगैरह करने पे पाबंदी रहेगी। यहाँ पे तो शहर के अंदर गाड़ियों की मूवमेंट भी रोक दी जाएगी। नए साल की रात में केवल उन्हीं गाड़ियों को जाने दिया जाएगा जो किसी इमरजेंसी में है। इसके अलावा अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, केरल की, असम की, मध्य प्रदेश की, कर्नाटका की, पुडुचेरी की, दादरा की या नागर हवेली दमन की या द्वीप की, तो आपको बता दें इन सभी जगहों पे रात के समय में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जाहिर सी बात है, जिस समय नाइट कर्फ्यू का समय शुरू होगा उसके बाद तो आप पार्टी नहीं कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, आप जिस शहर जिस राज्य में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि आपके राज्य में नाइट कर्फ्यू किस समय से शुरू हो जा रहा है। तो आप उस समय के बाद पार्टी करने के लिए घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। केवल 28 दिन में 25 राज्यों में पहुंच गया है नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। सबसे ज्यादा मामले हैं महाराष्ट्र में। वहीं पहली बार देश में ओमिक्रॉन की वजह से हुई है पहली मौत। जी हां, हमारे देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद आज शुक्रवार को 1000 के आंकड़े को पार करते हुए 1201 पहुंच गई है, जो अभी 2-4 दिन पहले 200, 250, 300 थी। जानकारी के मुताबिक भारत में सिर्फ 28 दिनों में कोरोना का नया वेरिएंट 25 राज्यों में फैल गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जो आज की एक बड़ी खबर है वो ये है कि इससे पहली बार देश में एक मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक एक आदमी अभी नाइजीरिया से लौटा था और इसकी मौत महाराष्ट्र में हुई है। मरने वाले की उम्र 52 साल बताई जा रही है। तो दोस्तों, हमारे देश में ये पहली बार हुआ है कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से किसी की जान गई हो। साथ ही आपको बता दें, अब बिहार में भी ओमिक्रॉन का एक मामला पाया गया है। कुल मिलाकर बताया जाए तो देश के अब 2 या 4 राज्य बचे हैं जहाँ पे ओमिक्रॉन के मामले नहीं है। नहीं तो ये ओमिक्रॉन अब पूरे देश में फैल चुका है। साथ ही आपको बता दें, इसी के बीच एक बार फिर से WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कोरोना को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में।
कोरोना वायरस पर फिर WHO की चेतावनी, कहा डेल्टा और ओमिक्रॉन की सुनामी आएगी, दुनिया का हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पे पहुंच जाएगा। जी हां, WHO चीफ टेड्रोस एडनोम ने कोरोना महामारी पर पूरी दुनिया को फिर चेतावनी दी है। WHO के चीफ ने कहा है कि कोरोना के वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की ऐसी सुनामी आएगी कि हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पे पहुंच जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम वैसे ही अपनी क्षमताओं के आगे जाकर काम कर रहा है। इसके बाद डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे दोनों खतरे संक्रमण का आंकड़ा रिकॉर्ड ऊंचाई तक ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा हॉस्पिटल की भागदौड़ और मौतें भी बढ़ेंगी। कोरोना वायरस और कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। कोरोना होने से नहीं रोक सकती वैक्सीन, देश के ICMR के अधिकारी ने बताया कि टीका लेने वाले शख्स आखिर कैसे बचेंगे। जी हां, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बीते गुरुवार को कहा कि सभी कोविड रोधी वैक्सीन यानी कि जो वैक्सीन अभी लगाई जा रही है वो संक्रमण को रोक नहीं सकती, बस वो सिर्फ रोग को कंट्रोल करने में सक्षम है, यानी कि नियंत्रित करने में। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। साथ ही डॉक्टर भार्गव ने बताया चाहे वो भारत की वैक्सीन हो या इजराइल की, अमेरिका की, यूरोप की, UK की या चीन की, ये सभी तरह की वैक्सीन कोरोना को नहीं रोक सकती, बस इसे नियंत्रित यानी कि कंट्रोल कर सकती है। इसी की वजह से जिन लोगों को टीका लग गया है, इसी की वजह से कहा गया है कि जिन्हें वैक्सीन लग गई है तब भी उन्हें कोरोना के प्रोटोकॉल का बिल्कुल सही से ध्यान रखना होगा, जैसे कि मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना या नियमित रूप से हाथ धोना। हाँ, ये जरूर है कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो शरीर के अंदर इम्यून पावर को बढ़ा देता है, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में काफी मदद करता है। हाँ, लेकिन ये कोरोना की कोई दवाई नहीं है जो उसे पूरा खत्म कर दे। महाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने इशारों में की है ये बात। जी हां, बीते गुरुवार को जब ये पूछा गया महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री से कि महाराष्ट्र में क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, तो इस बात के जवाब में सबसे पहले उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इसका फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात के संकेत जरूर दिए हैं कि सरकार सुरक्षा के लिहाज से कोई चूक बर्दाश्त नहीं करेगी। आसान सी भाषा में कहें तो अगर आने वाले दिनों में कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ते हैं और लोग अगर लापरवाही से बाज नहीं आते तो फिर लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र के मुंबई को लेकर एक महत्वपूर्ण मुंबई में खालिस्तानी आतंकियों ने दी हमले की धमकी, सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कर दी गई हैं रद्द। जी हां, मुंबई में खालिस्तान आतंकियों ने हमले की धमकी दी है। इसके बाद पुलिस ने शहर की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। नए साल से एक दिन पहले यानी कि आज शुक्रवार को सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से हमले की धमकी मिली है। खास करके मुंबई में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे कड़ी पाबंदी लगाई गई है। मार्च 2022 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भर जाएंगे शिक्षकों के खाली पद, केंद्र सरकार ने तय किया है ये लक्ष्य, यानी बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है नौकरी। जी हां, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए मिशन मोड में छेड़े गए अभियान को शिक्षा मंत्रालय ने और रफ्तार दे दी है। इसके तहत मार्च 2022 तक शिक्षकों के ज्यादातर खाली पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है, यानी देश भर में जितने भी विश्वविद्यालय है और वहाँ पे शिक्षकों के लिए जो भी खाली पद है उन्हें भरा जाएगा नौकरी देकर। साउथ अफ्रीका के साथ पहले टेस्ट मैच में भारत को मिली जीत, 113 रन से हराया। जी हां, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेला गया पहला टेस्ट मैच इंडिया ने 113 रनों से जीत लिया है। भारत की तरफ से अफ्रीका को 305 रनों का टारगेट दिया गया था, लेकिन जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम केवल 191 रन बना सकी और आउट हो गई। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी कई और मैच भारत साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा। क्लाइमेट चेंज का हुआ भयानक असर, साल 2020 में ब्राजील के जंगलों की आग में झुलसे लगभग 2.25 करोड़ जानवर, नई रिसर्च में हुआ है खुलासा। जी हां, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया पर अपना कहर बरसा रहा है, इससे कोई भी जीव अछूता नहीं है। साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित हुई एक हालिया रिसर्च के मुताबिक केवल 2020 में यानी कि एक साल में ब्राजील के जंगलों में लगी आग ने लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा जानवरों की जान ले ली है। इसमें पक्षियों से लेकर छोटे जंतुओं तक शामिल हैं। असल में इंसान के नए नए कामों की वजह से, नए नए आविष्कार की वजह से धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। आसान सी भाषा में इसे ही क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। दरअसल साल 2020 में ब्राजील के जंगलों में आग लग गई थी और इसी जंगल में एक साल के अंदर 2.25 करोड़ जानवर जल के मर गए हैं। वैसे आपको बता दें, जंगलों की आग ऐसी वैसी नहीं होती, बल्कि ये आग कई महीनों तक जलती रहती है और इस तरह की आग को बुझाना इंसानों के भी बस में नहीं है।
चुनाव में होने वाली धांधली को रोकेगा सी विजिल ऐप। फोटो वीडियो की मदद से गड़बड़ियों को रोक पाएंगे वोटर्स। चुनाव आयोग 100 मिनट में लेगा एक्शन। जी हां, आने वाले साल 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उस समय एक ऐप एक्टिव किया जाएगा लोगों के लिए, यानी कि जनता के लिए। देश के किसी नागरिक को अगर लगता है कि चुनाव में धांधली हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो वो सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर सकेगा। आप फोटो खींच के भेज सकते हैं या वीडियो बनाकर दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग इस पर 100 मिनट के अंदर एक्शन लेगा। हालांकि आपको बता दें, सी विजिल नाम का ऐप केवल चुनाव के समय ही काम करेगा। चाहे बात हो छोटे से नेता की, विधायक की या किसी और की, आप किसी की भी शिकायत कर सकते हैं। चुनाव तारीख से लेकर वोटिंग तक ये ऐप काम करेगा। नोरा फतेही भी आई कोरोना की चपेट में। कोरोना मलाई का अमृता है पहले से ही इसका शिकार। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के बाद अब नोरा फतेही को भी कोरोना हो गया है। नोरा फतेही ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पे दी है। भारत में एक बार फिर से मिले 13,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं केवल एक दिन में 260 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,48,22,040 हो गई है। वैसे आपको बता दें, 13,000 से ज्यादा नए मामले काफी दिनों के बाद भारत में देखे गए हैं। साथ ही आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक 4,80,860 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें, बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 260 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 7400 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,42,58,778 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 82,402 हो गई है। भारत सरकार ने 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। कई राज्यों में जांच घटने पर जताई चिंता। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने बीते गुरुवार को 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है कि अपने राज्य के अंदर कोरोना की टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि कोरोना को रोकने में मदद मिले। जाहिर सी बात है, ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी की वजह से सरकार भी चिंता में है। इसी खबर में आपको बता दें कि द कपिल शर्मा शो कोरोना के प्रकोप की वजह से कुछ समय के लिए बंद हो सकता है। अमरउजाला.com पे जानकारी साझा की गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत कि देश में अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना के हाल की वजह से घर बैठे ही वोट दे सकेंगे, एक फॉर्म भरने के जरिए। तो दोस्तों, आपको इसी के बीच इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इस तरह से वोट लेना आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सही है या नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। दिल्ली में पड़ने वाली है और कड़ाके की सर्दी। 2 दिनों के लिए जारी किया गया है येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि बेवजह घर से ना निकलें। जी हां, पहाड़ों पे बर्फबारी के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर फिर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने लोगों को ये सलाह दी है येलो अलर्ट जारी करते हुए कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। राजधानी दिल्ली के अलावा भी देश के कई ऐसे शहर हैं जो कि शीतलहर की चपेट में हैं। आज 31 दिसंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 31 दिसंबर को दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही तमिलनाडु के आंतरिक यानी कि अंदर के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति तेज हो जाएगी। साथ ही हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय में छिटपुट यानी कि हल्की सी हिमपात और बारिश हो सकती है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। तो दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2021 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।